जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसके जितने भी फंक्शन हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक जब करोगे तो ये टैब आपके पास आ जाएगी। अब आप रीसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो भी रीसेंट प्रोजेक्ट आप करना चाहो। अगर ओपन करना चाहो, अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं सेव किया हुआ है तो यहाँ से ओपन होके आ जाएगा। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक कर देना है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे कर दूंगा क्लिक। अब ये हमारे पास इंटरफेस आ गया फिल्मोरा का, ये वाला। तो अब यहाँ पे जो है ना मीडिया फाइल आ जाएंगी। ये पहला ऑप्शन है मीडिया फाइल का। आप यहाँ से मीडिया फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि आपने सेव किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, जो भी आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो आपने इंपोर्ट मीडिया फाइल से यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल, वो वीडियो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अब मैं ये वाली ऐड करना चाहता हूँ या ये रिकॉर्डिंग मैं ये डालना चाहता हूँ, तो इनमें से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे इंपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो सैम्पल कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सैम्पल कलर्स भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ पे टाइम लाइन में आप ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह से ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और सैम्पल वीडियो इसी तरह से दी गई है, यानी कि जैसे ये काउंट डाउन टाइमर होता है, ये इसी तरह से ये दिए गए हैं। अब देखो ये सैंपल दिए गए हैं, बिल्कुल फ्री में ये दिए गए हैं, ठीक है। इसे भी आप ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। तो ये मीडिया फाइल इस तरह से आ जाएगी। तो माई प्रोजेक्ट में अगर आपने आ जाना है तो इसके इंपोर्ट करने के और तरीके भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे आपने अब ये वाली इमेज में यहाँ पे ला के आप यहाँ पे ड्रैग कर, आप इसे यहाँ से आप इसे डिलीट कर दो। तो इसी तरह से 2-3 तरीके हैं, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद फिर बारी आ जाती है, और फिर यहाँ पे जो है ना ये टाइम लाइन आ जाती हैं। लाइन इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो टाइम लाइन को यूज़ करने के लिए ये एक वीडियो की हो गई, एक और आप यहाँ पे आके जब यहाँ पे बनाओगे तो एक और टाइम लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और ऐड हो गई। और आप इसको बढ़ाना चाहो, यानी कि ये ट्रैक आप बढ़ाना चाहो तो ये प्लस साइन पे करना है क्लिक। तो यहाँ से आप ये वीडियो ट्रैक, ये वीडियो 4 ऐड हो गया। अगर ऑडियो ट्रैक आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे एक ऑडियो ट्रैक दिया गया है, आप मज़ीद ऑडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हो तो आपने ऐड ऑडियो ट्रैक, तो ये देखो ये 2 ऑडियो ट्रैक भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपने ये यहाँ पे ये आपने वीडियो डाल दी हुई है, तो इसे आप कट करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, सिंपली ये ऊपर दिए गए हैं। क्रॉप करने के लिए ये दिया गया है, ठीक है ना। स्प्लिट करने के लिए ये स्प्लिट मतलब यार ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, फिर ये यहाँ तक। मैं इसे स्प्लिट पे करता हूँ क्लिक तो ये टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कर्सर, ये पहले तो मेरा इधर था ना, अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो अगेन मैं इसे स्प्लिट करता हूँ तो ये देखो ये वाला टुकड़ा अब अलहदा हो गया, ठीक है। इसे आप किसी दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, यानी ये अनवांटेड है, आप वीडियो में ऐड नहीं करना चाहते तो आपने सिंपल यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ये यहाँ पे आप कर दो, ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो फिर भी ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपने ये क्रॉप एंड जूम राइट क्लिक करना है तो ये जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अब मैं ओके मैं कर देता हूँ, तो अब ये पूरा का पूरा पोर्शन क्रॉप एंड जूम हो जाएगा। देखो ये क्रॉप भी हो गया और जूम भी हो गया। तो इसे रिवर्स करने के लिए आपने कंट्रोल Z प्रेस करना है, ठीक है। या फिर ये वाला जो बट ये वाला दिया गया है अनडू करने के लिए कंट्रोल Z भी इस पर आप प्रेस कर दो तो आप देखो वो नॉर्मल हो गया, फिर वापस चला गया, ठीक है ना। ये ऐसे इस तरह से काम करता है। ये है अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये टुकड़े दिए गए हैं, ये है घड़ी का टाइमर, ठीक है ना। वीडियो के लिए कस्टम स्पीड आप यहाँ पे रख सकते हो, इसे स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, फ्रीज फ्रेम, रिवर्स जैसे वो टिकटॉक का ऑप्शन है कि वीडियो जो है रिवर्स चलना शुरू हो जाती है
तो ये आप इस यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये है एडिट करने के लिए ये वाला जो कर्सर ये यहाँ पे ओपन है। तो ये वाला जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्म हो गया, कंपोजिशन हो गई। ये कंपोजिशन के लिए यानी कि ओपेसिटी आप इसकी कितना रखना चाहते हो, कम रखना चाहते हो, ज़्यादा रखना चाहते हो। देखो ब्लेंड ऑप्शन ये नॉर्मल दिया गया है। आप डार्कनेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कलर बर्न भी आप ऐड कर सकते हो, जितनी आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैं इसे नॉर्मल पे छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन, मसलन यार आपने हाथ से वीडियो बनाई है, कैमरा पकड़ के आपने चलते फिरते वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें ना ऐसे यानी कि शेक आ रहे हैं, वीडियो हिल रही है मुसलसल, तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजेशन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने उसकी ओपेसिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, तो आपकी वीडियो स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेबलाइजेशन आ गया। फिर उसके बाद आ गया क्रोमा की मसलन ग्रीन स्क्रीन है, जैसे ग्रीन स्क्रीन आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। इस पे मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये लेंस करेक्शन, ठीक है ना। लेंस करेक्शन आपने करनी है मुख्तलिफ, जैसे आप शूट करते हो, GoPro से आप शूट करते हो और डिफरेंट कैमरा है, डिफरेंट लेंसेज आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी करेक्शन करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। फिर वीडियो इफ़ेक्ट आ जाते हैं ये, ठीक है ना। डिफरेंट वीडियो इफ़ेक्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये तो वीडियो के लिए हो गया। अब ऑडियो के लिए, अब ये ऑडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। तो कम या ज़्यादा करने के लिए आपने इसे ऊपर ले जाना है, ये प्लस में आपने ले जाना है। कम करने के लिए आप यहाँ से ऐसे माइनस में ले आते हो, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है, आपने आउटडोर वीडियो बनाई हो, बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपने इसकी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब फेड एंड फेड आउट इसे भी सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आ गया कलर करेक्शन। फॉर एग्जांपल जो वीडियो आपने बनाई हुई है तो उसकी ना कलर करेक्शन आपने कैसे करनी है। कलर करेक्शन, अब मैं ये इमेज ले आता हूँ, एक और वीडियो मैं ले आता हूँ। अब इसकी कलर करेक्शन कैसे करनी है, तो ये आने वाले वक्त में मैं आपको तफसीली एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं कलर करेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे आ गया मोशन मतलब यार अब एक वीडियो और दूसरे वीडियो के दरमियान में अगर आप मोशन डालना चाहते हो, या फिर आपके पास इमेज है, आप इस वीडियो के ऊपर इमेज डालना चाहते हो, तो इमेज को डालने के लिए आपने सिंपल ये इमेज यहाँ पे ले आनी है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप ये मोशन अप्लाई करोगे, ये वाली मोशन जब आप अप्लाई करोगे, ये अब इस इमेज पे ना मैं ये मोशन अप्लाई कर देता हूँ, तो देखो ये बूम करके आगे आ जाएगी। आई होप यार ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। ये क्रॉप के लिए है, ये ट्रिम करने के लिए है। ट्रिम करने के लिए कंट्रोल बी भी एक फंक्शन है, वो भी आप कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपने इस टाइम लाइन को जूम इन और जूम आउट कर लेना है। तो ये यहाँ से ये ऐसे ये टाइम लाइन जूम इन और जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से पकड़ के इससे कम या ज़्यादा आप इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। माइक यानी कि यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये है ऑडियो मिक्सर, ठीक है। ऑडियो मिक्सर की आप सेटिंग कर सकते हो सिमिलरली इस तरह से। इसे जब मैं प्ले करूँगा तो ये यहाँ पे जितने भी ऑडियोज़ मेरे ऊपर ट्रैक पड़े हुए हैं तो सब की ऑडियो यहाँ पे आ जाएगी। ये इसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। अब देखो ये है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग के लिए ये यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया, यानी यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसी तरह से लेफ़्ट राइट ये आ जाएंगे। ये है स्पीकर कि यहाँ से वॉइस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेबैक क्वालिटी। अब प्लेबैक क्वालिटी 1/2 है, सिस्टम के लिहाज से मेरी 1/2 है। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो फुल पे आप क्लिक कर दो, ठीक है ना। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब इसे आप प्ले कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे ना एरर ये स्लो कर रहा है, सिस्टम स्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपने प्लेबैक स्पीड को कम कर देना है, ये यहाँ पे। तो ये जब प्लेबैक स्पीड कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है ना स्लो नहीं करेगा, ये इजीली होती रहेगी। लेकिन इससे आपकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना, जो आपकी फ़ाइनल जो क्वालिटी है आपकी उस पर फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसके बाद ये यहाँ पे ये फुल स्क्रीन के लिए आप इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हो, ये फुल स्क्रीन आप कर दो,
ठीक है। फिर इसके बाद ऑडियो पे आप आ जाओ, ये ऑडियो बटन। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो दिए गए हैं, 51 ऑडियो यहाँ पे दिए गए हैं। ये वाले ऑडियो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पेड ही होंगी, कॉपीराइट इन पे आ सकता है। तो आप कोई अपनी ऑडियो या बैकग्राउंड म्यूज़िक या इस तरह का जो कोई ऐसी चीज़ आप ले आओ जिस पे कॉपीराइट ना आए। तो ये डिफरेंट हैं। ये इसी तरह से आप साउंड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बीप, ठीक है, इस तरह से ये सॉन्ग, अब कैमरा स्नैप, ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये भी एक तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा। माई म्यूज़िक अगर आपने कोई अपनी म्यूज़िक यहाँ पे डालने हैं तो आपने यहाँ पे डाल देने हैं तो वो इधर आ जाएंगे। यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो आप अपनी हर वीडियो में यूज़ करते हो, तो उसे आप माई म्यूज़िक में डाल दोगे तो ये इधर ही ठहरे रहेंगे। तो नेक्स्ट आप अपनी आने वाली वीडियो में इसे यूज़ कर सकते हो। तो फिर इसके बाद आ जाता है टाइटल सी, ठीक है। टाइटल पे मैं आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इस पर कंप्लीट डेमो में करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। फिर ट्रांजिशन यानी कि आप एक वीडियो और दूसरी वीडियो के दरमियान में आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो। अब मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ये इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी यहाँ पे ना मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसके दरमियान में मैं कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। अब ये वाली ट्रांजिशन मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ये ट्रांजिशन मैंने अप्लाई कर दी। तो इसी तरह से एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर के दरमियान में आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। इस पर भी मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊँगा। फिर इसके बाद आ जाती है इफ़ेक्ट। आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हो, डिफरेंट इफ़ेक्ट। अब देखो ये 70s का इफ़ेक्ट है, यानी ये वाला इफ़ेक्ट आप डालना चाहते हो, तो सिंपल आपने इधर रख देना है। तो अब आपकी वीडियो कैसी दिखाई देगी। अब देखो ये 70 का इफ़ेक्ट मैंने डाल दिया। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट है, ब्लैक एंड वाइट हो गया, डिफरेंट इफ़ेक्ट है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे न्यू यहाँ पे आ गया। ये डिफरेंट इमोजी आप डाल सकते हो अपनी वीडियो में, यानी कि डिफरेंट एरो आप डाल सकते हो। यानी आप ट्यूटोरियल बनाते हो तो उसमें आप एरो आप ऐड कर सकते हो डिफरेंट किस्म के। अब ये जैसे अब मैं यहाँ पे ना ये नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं डालना होता, ठीक है। अब देखो ये एरो मेरे पास आ गए। तो इसी तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब देखो ये वाली इमोजी मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इमोजी आप इस तरह से डाल सकते हो। तो सिंपल है यार, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिंपल है, आपने इसे यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल ही है। ये यहाँ पे ये फ़ाइल है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले भी ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन गया तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ वगैरह आ जाएंगी। तो इस पर भी मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊँगा। आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।